चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक ऐसी खबर जो हैरान करती है, सिस्टम पर सैकड़ों सवाल भी करती है। वर्दी वालों से सवाल करती है। बारां के थाने के बाहर जो शख्स चीख चीख कर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहा है, भाया पर काले कारनामों का आरोप लगाकर उन्हें पानी पी पी कर कोस रहा है और पुलिस वाले चुपचाप खड़े हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह शख्स कोरोना पॉजिटिव है और बोलने के दौरान बार बार इसके मुंह से कपड़ा खिसक रहा है, लेकिन इसका बोलना बंद नहीं हो रहा। सवाल यह है कि जिस शख्स को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में होना चाहिए, वो कैसे सरेआम थाने के सामने ऐसे धरना दे सकता है, और क्यों पुलिस वालों ने उसे रोककर अस्पताल में भर्ती इतनी देर तक नहीं कराया। विरोध हो सकता है सही हो, लेकिन किसी की जान को जोखिम में डालना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। मुझे आज कोविड हो रखा है, मुझे कोरोना हो रखा है, लेकिन मैं मजबूरी में यहाँ पे बैठा हूँ, मजबूरी में यहाँ आंदोलन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता हूँ। मैं उन किसानों को कहना चाहता हूँ, इन चोरों को समझने की कोशिश करो, इस प्रमोद जैन भाया के काले कारनामों को समझने की कोशिश करो। आप सब मेरे साथ आओ, इस भाया की दुकान को बंद करेंगे, इसके बढ़िया की कारनामों को बंद करेंगे। और प्रमोद जैन भाया, तू सुन ले और तू समझ ले, तुझे ना पायलट साहब बचा पाएंगे, ना तुझे अशोक गहलोत साहब बचा पाएंगे। तेरे काले कारनामों को सब जान गए। ये जो ट्रक हमने पकड़ा है, आज रेल का एक ट्रक पकड़ा है जो खुलेआम बारह से चला। और इस पूरी घटनाक्रम पर न्यूज 18 राजस्थान कुछ अहम सवाल उठा रहा है। कोरोना पॉजिटिव को पुलिस ने क्यों नहीं रोका? वो यूं ही धरना देता रहा, लगातार भाषण सा देता रहा, या अपनी भड़ास निकालता रहा, या उसके मन में जो कुछ था वो बोलता रहा। इस दौरान उसे क्यों नहीं रोका गया? अस्पताल की जगह पुलिस थाने पर धरना क्यों? और विरोध के लिए दूसरों की जान जोखिम में क्यों डाली गई? कोविड प्रोटोकॉल को पुलिस ने लागू क्यों नहीं करवाया? पॉजिटिव होने के बावजूद यह शख्स मास्क नहीं लगाया हुआ था। नो मास्क नो एंट्री को सख्ती से पालन करवाएं, ये कह कहकर जिम्मेदार थक गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर यह मास्क लगाकर नहीं बैठा था। क्या इस तरह कोरोना से जंग जीतेंगे? और सहयोगी विपिन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विपिन, अव्वल तो ये तो होता है ना कि गुस्से में बड़ा चढ़ाकर बोल दिया, तो हो सकता है कि ये शख्स कोरोना पॉजिटिव ना हो, इसने अपने गुस्से में ये बोला हो, लेकिन अगर वो सच बोल रहा है तो फिर सिस्टम की थाली में छेद नहीं है। सिस्टम की जो थाली है वो दरअसल छलनी है। स्वप्निल, ऐसा ही है बिल्कुल। सिस्टम की जो है वो छलनी जो है बिल्कुल वो छाली है, या कहें कि पेंदा ही गायब हो चुका है, क्योंकि ये शख्स जो है पहली बार मरतबा नहीं है कि अगर इसने लोगों की जान जोखिम में डाली हो। जब सचिन पायलट का जन्मदिन था तो बारां में भी आयोजन करता यही था, और यहाँ पर भी हजारों लोगों की भीड़ इस युवक ने जमा की थी, और सबसे बिना मास्क और बिना उन चीजों के सबके साथ मिलता जुलता रहा था। उसके बाद ये सवाई माधोपुर गया, जहाँ इसकी तबीयत बिगड़ गई थी, हल्का बुखार था, आईसीयू में भी 2 दिन भर्ती रहा। वहां पर इसका सैंपल लिया गया था, जहां ये कोरोना पॉजिटिव आया। ये अपनी जांच कराने के बाद भी युवक बारां में लगातार घूमता रहा। यहाँ एक सीआरपीएफ के लेफ्टिनेंट कमांडेंट के वहां भी ये बैठने चला गया। बाद में इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, तब तक ये एसिम्प्टोमेटिक हो चुका था। उसके बाद ये खुद ही घोषणा कर रहा था कि मैं होम आइसोलेशन में रहूंगा, मुझे कोरोना हो गया। इसकी बाकायदा कोरोना रिपोर्ट भी हम लोगों ने देखी थी, और ये कोरोना पॉजिटिव ही है इस वक्त, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इतने दिन में कोरोना नेगेटिव हो भी नहीं सकता। और ये जो शख्स चिल्ला कर थाने में कह रहा है कि हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, ये बिल्कुल 100% सच बात है। और ये वाकई ये डराने वाली और डरने वाली भी बात है कि अगर कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेशन के नियमों को तोड़ इस तरह थाने में जाकर धरना प्रदर्शन दे, लोगों की जान सांसद में डाले, तो वो बड़ी एक दुखद घटना है। और एक जो शख्स वहां पर धरना दे रहा है, हो सकता है कि उसकी मांगे जायज हो, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन नैतिकता के तराजू पर उसका पलड़ा बिल्कुल भारी नहीं है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, उनके पांवों को किन बेड़ियों ने जकड़ रखा था? बिल्कुल कह सकते हैं, क्या पता ये जो वजह थी धरने की या प्रदर्शन की, इस वजह से लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए, और वो इतने हो चुके हैं, वो अंदर भरे हुए हैं कि इसके साथ दे रहे हैं। क्योंकि ये जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, इससे आधे घंटे पहले ही एक वीडियो जारी हो रहा था, लाइव चल रहा था फेसबुक पर, एक गाड़ियों को रोकने का सिलसिला चल रहा था। लोग धीरे धीरे फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ते गए हैं,
और अभी तो यहाँ कुछ दर्जनों की संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस ने इस व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। कोई मेडिकल टीम वहां मौके पे नहीं पहुंची है। ये फेसबुक के माध्यम से, इसके समर्थक फोन कॉल माध्यम से लोगों को अभी भी वहां बुलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका कहना है कि अभी 1000 करीबन लोग यहाँ थाने के बाहर इकट्ठे होंगे इसके आह्वान पर। तो आखिर ये वाकई समझ के बाहर की बात आ रही है कि कैसे तो लोग हैं और ये कैसा ये प्रदर्शनकारी है जो यहाँ मतलब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों को बुला रहा है, और लोग भी जो है वो इसके आह्वान धीरे धीरे यहाँ जुटना शुरू हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, लेकिन मुझे नहीं पता विपिन की सियासत आज की डेट में कितना गिर चुकी है या कितना और गिर सकती है, लेकिन सियासत अपनी जगह पर कायम है। और इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हालिया सियासी हलकों में जो लेटर बम चल रहा है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा गया था, क्या ये उसी सियासत से जुड़ रहा है? क्योंकि अगर जुड़ रहा है तो सियासत और नीचे गिरी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ ही मामला है, क्योंकि जिसके लिए लेटर इशारों में जिस व्यक्ति के लिए, जिस मंत्री के लिए लेटर लिखा गया है, उसी मंत्री के ये लगातार खिलाफत कर रहा है। सचिन पायलट के जन्मदिन के दिन से ये व्यक्ति लगातार उस मंत्री के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव बना हुआ है और उससे लगातार उस पर आरोप लगाता जा रहा है। लेकिन वो आरोप कितने सही है, क्या है, ये अब तक ये व्यक्ति के लिए कहना मुमकिन है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और जोधपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की खबर इस वक्त मिल रही है। जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 93 लाख के सट्टे का खुलासा किया है। सट्टा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई, 93 लाख के सट्टे का खुलासा हुआ है। साथ ही 2 सटोरिये गिरफ्तार किए गए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज चल रही है उसके मैच पर ऑनलाइन सट्टा खेल रहे थे। बासनी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी ललित से। ललित, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। 93 लाख का जो सट्टा पकड़ा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हो रहा है उसमें ऑनलाइन ये सट्टा खिलवा रहे थे और बासनी पुलिस से एक मकान में छापा मारा है, उसके तहत ये लाइन लेके ये सट्टा खिलवा रहे थे। बहरहाल 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ ही देर में इनके नाम पत्र पुलिस जारी करेगी। बहरहाल बड़ी कार्रवाई है, 2 लोग गिरफ्तार है और 93 लाख का जुआ अब तक जो इनको पकड़ा है। और साथ साथ क्या क्या बरामद हुआ है, जब्त हुआ है इनके पास से? से कई मोबाइल बरामद हुए हैं। एक लाइन ले रखी थी इन्होंने, उसका उन्होंने पुलिस को खुलासा किया है। कई मोबाइल हैं और साथ ही कुछ डायरियां हैं जिसमें पूरे हिसाब किताब है और कुछ लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, उनसे पूछताछ अभी फिलहाल चल रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलवर में सरसों के तेल से भरा टैंकर पलट गया। हजारों लीटर तेल सड़क पर बहता चला गया। खबर से जुड़ी तस्वीरें हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सरसों के तेल को लूटने के लिए वहां होड़ सी मच गई। लोग जुटे, बाल्टियां लेकर आए, तेल से भरी और बाल्टियां लेकर चले गए। बाल्टियों में तेल भर कर लोग ले जाते दिखाई दिए। घायल ड्राइवर ट्रॉमा वार्ड में भर्ती है। बताया जा रहा है कि गाय दरअसल बीच में आ गई थी, जिसे बचाने के प्रयास में टैंकर पलट गया। ये मालपुरा से आया, सरसों का तेल है, कच्ची गाड़ी का। ये क्या, वो जंप से गाड़ी थोड़ी कूदी, वो कपड़ा नीचे पड़ा, मैं उन्हें चरणों कपड़ा ठा गया था, उन्हें चरणों गाय का गए, जैसे नीचे ध्यान हो गया तो थोड़ा ऊपर गया। उन्हें जो गाय का, वो गाय के बचाने के चक्कर में चला, एकदम कट मारा और हाँ, फिर वो संभली नहीं गई गाड़ी एकदम। आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है पंप पर पेट्रोल की मीटर रीडिंग तो दिखाई दे, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल न जाए। जी हां, ऐसा ही हुआ है जोधपुर के भदवासिया के एक पेट्रोल पंप पर, जहां एक शख्स ने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया, लेकिन बाइक टंकी खाली रह गई। शिकायत की तो हंगामा हो गया। मैडम खुद कह रही, मैंने देखा तेल नहीं है, वापिस 400 रुपया तेल गला, 300 रीडिंग बोली है, तेल आया नहीं गाड़ी में। रिकॉर्डिंग साइड में लो, आपने पंप की बाउंड्री बाहर जान और से किए करनी। कई बार साल बिल
गाड़ी में चार्ज तेल ही कोनी गाड़ी में यार, गाड़ी हटी हुई है, गाड़ी गई थोड़ी कटुई गाड़ी हटी पड़ी है नहीं, मशीन बोल रही गाड़ी हटी पड़ी, मान दिया नहीं है, मत पड़ रही है गाड़ी में तेल ही निकाल दिया, तेल आएगी धक्का दे लगे टू। उसी वक्त मैं लेन के अंदर खड़ा था, मेरे से आगे वाली कतार में एक बंदा पेट्रोल ले रहा था। उस बंदे ने पेट्रोल लिया मगर उसके बंदे का पेट्रोल आया नहीं। उस बंदे ने बोला भाई मैंने 300 का पेट्रोल लिया है, मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल आया नहीं। मीटर के अंदर रीडिंग आ गई, तेल नहीं आया। उस बंदे के बाद में उसने जो बैंक पंप के जो कर्मचारी है उन्होंने बिल भी ला के दे दिया कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल आ गया। मैं पीछे देख रहा था, मैंने कहा भाई पेट्रोल आया नहीं, आप गाड़ी चेक करो, गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई है जब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल पंप मालिक एक बोर्ड लगाना पसंद करते हैं कि हमारे यहाँ तेल में अगर किसी तरह की आपने मिलावट खोजी तो हम आपको इनाम देंगे, लेकिन जब तेल ही नहीं निकलेगा तो मिलावट किसमें खोजेंगे? देखिए, वास्तव में ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि आए दिन इस बात के तो झगड़े होते हैं कि पेट्रोल कम मिला या जो 1 लीटर लिया तो कम मिला है, लेकिन ये तो एक अजीब सा वाकया है जिसमें पूरा 300 रुपए का पेट्रोल उन्होंने डालने का दावा किया और जो मोटरसाइकिल की टंकी थी वो सूखी पड़ी थी। इसके बावजूद जब वो जो उपभोक्ता शिकायत करता है तो उसके सामने जो है पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारी की तरफ से दादागिरी की जाती है और वीडियो बनाने के दौरान उसके मोबाइल छीने जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उपभोक्ता पर ही केस डाल दिया गया थाने में कि इन्होंने यहाँ पर जो है बदतमीजी की, जबकि बदतमीजी खुद करते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर पैसा व्यक्ति देगा तो कम से कम माल तो लेगा। उसका जो है टंकी खाली है, वो दावे कर रहा दिखा रहा है और उन्होंने देखा भी है, लेकिन जो है वो पेट्रोल की टंकी खाली होने के बाद भी इस तरह से जो दादागिरी गुंडागिरी पेट्रोल पंप मालिक द्वारा की गई है, ये वास्तव में एक कहीं ना कहीं दावों की पोल खोलता है कि हम उपभोक्ताओं की अच्छी सेवा करते हैं। जी, फिर आखिरकार अंत क्या हुआ इस पूरे घटना का? देखिए, जब उपभोक्ता ने इस बात की शिकायत की और लगातार वो इस बात पर जिद पर अड़ा रहा कि देखिए मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो पहले तो उन्होंने गुंडागिरी की, फिर जब आसपास जो दूसरे उपभोक्ता खड़े थे उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि आप ये गलत कर रहे हो, तब उनको मजबूरन जो है गाड़ी को चेक करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, वास्तव में उसमें पेट्रोल नहीं था और उन्होंने इस बात को एग्री किया और फिर उसको जो है 300 रुपए का पेट्रोल वापस डाला गया। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजसमंद के कुंवारियां थाना क्षेत्र के खंडेल रोड पर सामान से भरा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। यह कंटेनर 4 लेन पर डिवाइडर पर गिरा, जिससे दोनों तरफ का यातायात बाधित हो गया। हादसे में कंटेनर चालक बुरी तरह से घायल हुआ है। सूचना पर पुलिस पहुंची, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने क्रेन की मदद से कंटेनर को हटवाकर यातायात सुचारू भी करवाया। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उस कंटेनर की जो कि पलट गया। 4 लेन पर ये कंटेनर सीधे डिवाइडर पर गिरा, जिस वजह से दोनों ओर की रोड ब्लॉक सी हो गई, यातायात बाधित हुआ। कंटेनर चालक भी इस हादसे में बुरी तरह से घायल हुआ है। ये सामान से भरा कंटेनर एकाएक ही अनियंत्रित होकर पलट गया। क्या वजह रही, ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। बहरहाल कंटेनर चालक घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्रेन की मदद से कंटेनर को इस दुर्घटना स्थल से हटाया गया है और यातायात सुचारू करवाया गया। और बात कर लें फिल्मी अंदाज में चेजिंग की, यानी पीछा किए जाने की, जिसने कुछ ही देर में पूरे नागौर में दहशत मचा दी। हुआ दरअसल कुछ यूं कि पुलिस को एक कंटेनर में अवैध शराब होने की सूचना मिली। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने सड़क पर नाकेबंदी की, लेकिन कंटेनर चालक नाकाबंदी तोड़ते हुए भाग निकला और फिर शुरू हुआ फिल्मी स्टाइल में कंटेनर का पीछा। शहर की सड़कों पर कंटेनर चालक कंटेनर भगाता रहा और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रहीं। इस फिल्मी स्टाइल चेजिंग का लोग जगह जगह वीडियो भी बनाते रहे। करीब 100 किलोमीटर तक कंटेनर का पीछा हुआ। आखिरकार सीकर के पास कंटेनर चालक से ही गलती हुई, उससे कंटेनर बेकाबू हुआ और सड़क से नीचे उतर गया। तब कहीं जाकर पुलिस इस
चेजिंग में सफल हो पाई, कंटेनर चालक को दबोच पाई, कंटेनर को जब्त कर लिया गया। फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि रियलिटी में यह सब कुछ हुआ है। मानो चोर पुलिस का खेल चल रहा हो, चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, पुलिस चोर को पकड़ भी नहीं पा रही और चोर से ही एक गलती हुई और वो गिर गया, जिस वजह से पुलिस उस तक पहुंची और उसे पकड़ पाई। यही लब्बो-लुआब है इन तस्वीरों का। और 3 तस्वीरों में देखिए कैसे नागौर की सड़कों पर ये फिल्मी सीन सी रियलिटी नजर आई। कंटेनर चालक कंटेनर को भगाता रहा, तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2, पुलिस उसका पीछा करती रही, कंटेनर का बैलेंस भी बिगड़ा, लेकिन कहते हैं ना, पुलिस से कौन बच पाया। हालांकि कंटेनर वाले से ही गलती हुई, इसीलिए पुलिस से वो बच नहीं पाया। 100 किलोमीटर बाद ये कंटेनर चालक पकड़ा गया और इस तरह इस रियलिटी में हुए फिल्मी सीन सी तस्वीरों का दी एंड हुआ। भरतपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया। विभागीय जांच को बंद कराने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत एसीबी को की गई। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया और उसके बाद इस ट्रैप को प्लान कर अंजाम तक पहुंचाया गया। खबर अजमेर जिले से है, जहां जिले की श्रीनगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से 850 ग्राम अफीम बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों तस्कर अफीम कार में ले जा रहे थे। इन्हें रोककर कार की तलाशी ली गई, जिसमें अफीम बरामद हुई। बांसवाड़ा से खबर है, ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने 11 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। ब्राउन शुगर की कीमत 1.25 लाख रुपए आंकी गई है। खबर सीकर जिले से है, जहां रिंगस कस्बे में एक 15 साल के नाबालिग युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र पढ़ाई को लेकर काफी समय से तनाव में चल रहा था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर बाड़मेर से, रागेश्वरी थाना पुलिस नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 26 दिन बाद भी खाली हाथ है। पीड़ित दलित परिवार ने कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित पिता का आरोप है कि 21 अगस्त को घर में सो रही उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी को उसी गांव के अशोक कुमार जाट गाड़ी में उठाकर ले गया। वारदात को अंजाम देने में आरोपी अशोक कुमार की बहन संगीता भी शामिल रही। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रागेश्वरी थाने में SC/ST और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज है। मामला है साहब 21 अगस्त को मामला है साहब, और इसमें मेरी नाबालिग बच्ची है जो अशोक नाम से एक जाटों का बच्चा है, वो अपहरण करके ले गया और पुलिस वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हम लोग जोधपुर भी संभाग आयोग से मिले हैं और यहाँ पे SP साहब से भी मिले हैं। नगर RCT थाने की रहने वाली है और एक लड़का है जो ये नाबालिग बच्ची है,
इसको 26 दिन हो गए इसको ले गया है। तो इसके लिए सीओ साहब पूरा मामला ने कुछ तफ्तीश कर रहे हैं उसमें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए बेरोजगारों का धरना।